बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। आज की हमारी कहानी हज़रत अली करमुल्लाह वजहुल करीम के बारे में है और आज की कहानी का मौजू है खैबर का किला। खैबर के मुख्तलिफ़ इलाक़ों में मुख्तलिफ़ किले पर थे और उनमें मुख्तलिफ़ अंदाज़ की जंगें और झड़पें हो रही थीं। कभी जंग शदीद हो जाती और कभी चंद एक वाक़यात पेश आते। आहिस्ता आहिस्ता मुख्तलिफ़ किले फ़तह हो चुके थे। सिर्फ़ एक किला बाकी रह गया था, वो गमूस का किला था। उसका सरदार यहूदियों का सबसे बड़ा बहादुर सरदार मरहब था। ये ताकतवर और बहादुर इंसान था जो इसे देखता दहशत से लरज़ने लगता। किसी को उसके मुकाबले पर आने की जुर्रत ना हुई। किला ना के बाद जंग और शदीद हो गई। मुसलमानों ने किला गमूस का मुहासरा कर रखा था। इस दौरान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सर दर्द लाहक हुआ, इसलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद लश्कर इस्लाम की कमान ना कर सके। हर रोज़ किसी मुहाजिर या अंसार सहाबी को इस किले को फ़तह करने के लिए भेजा जाता। किला गमूस बहुत मजबूत था। उसके मुतालिक ये मशहूर था कि इस किले को फ़तह करना बहुत मुश्किल है। एक दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कल मैं उस शख्स को झंडा दूंगा जो पलट पलट कर दुश्मन पर हमला करेगा। अल्लाह और उसका रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे पसंद फरमाते हैं और अल्लाह उसके हाथों किला फ़तह कराएगा। जब ये सुना तो तमाम सहाबा कराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमान उम्मीद लगाकर बैठ गए कि देखें झंडा किसे अता होता है। हर एक की यही ख्वाहिश थी कि काश झंडा उसे दे दिया जाए। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उन दिनों आँखों की बीमारी में मुब्तला थे। उनकी आँखें शदीद दर्द करती थीं कि अपने पाँव तक भी नहीं देख सकते थे। सहाबा कराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमान रात भर यही सोचते रहे कि कल किसके नसीब जागते हैं। जब सुबह नमादार हुई तो तमाम सहाबा कराम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर हुए कि देखे झंडा का किसे मिलता है। हर एक बहादुर आस लगाए बैठा था। इसी दौरान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने खैमे से बाहर तशरीफ़ लाए। उन्होंने लश्कर पर एक निगाह दौड़ाई और पूछा, अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहाँ हैं? सहाबा कराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमान ने बताया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी आँखों में शदीद दर्द है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को मेरे पास लाओ। ये सुनकर हज़रत सलमा बिन अकू रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उठे और हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का हाथ पकड़कर उन्हें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लाए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका सर अपनी रान मुबारक पर रखा और अपना लुआब दहन उनकी आँखों में लगाया। उसी वक्त उनकी आँखों का दर्द ख़त्म हो गया और वो सेहत याब हो गए। उसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के लिए ये दुआ फरमाई, ऐ अल्लाह अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से सर्दी और गर्मी दोनों को दूर रख। अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें अपनी ख़ास ज़रा बनाई, अपनी तलवार जुल्फ़कार उनके म्यान में बांधी और फरमाया, जाओ उस वक्त तक दुश्मन से जंग करना जब तक अल्लाह तुम्हारे हाथ से किला फ़तह ना फरमा दे। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने झंडा लिया और महज जंग पर जाने के लिए तैयार हो गए। इस्लामी लश्कर अपने अमीर के इशारे का इंतज़ार करने लगा कि कब रवानगी का हुक्म मिलता है। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं यहूदियों के साथ जंग करूँगा जब तक वो हमारी तरह मुसलमान ना हो जाएं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ, सीधा चला जाकर यहूदियों को इस्लाम की दावत दो। अगर वो तुम्हारी वजह से मुसलमान हो जाएं तो वो तेरे लिए इससे बेहतर है कि तू अल्लाह की राह में 100 सुर्ख ऊँटों की कुर्बानी दे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इजाज़त पाते ही हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने मैदान जंग का रुख किया। उसके साथ ही इस्लामी लश्कर भी हरकत में आ गया। इस्लामी लश्कर आज भी किला गमूस की तरफ जा रहा था, जो यहूदियों का सबसे मजबूत किला था। ये किला कई दिनों से फ़तह नहीं हो रहा था। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने किले के करीब पहुंचकर झंडे को करीब ही एक टीले पर नस्ब कर दिया। किले के ऊपर मौजूद यहूदी देख रहे थे। उनके एक आलम ने ऊंची आवाज़ में पूछा, ए झंडे वाले, तुम कौन हो? हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जवाब दिया, मेरा नाम अली इब्ने तालब है।
یہودی عالم نے یہ سنا تو وہ خوف زدہ ہو گیا۔ اس نے کہا تو ریت کی قسم یہ شخص قلعہ فتح کیے بغیر نہیں جائے گا۔ ابھی یہ باتیں ہو رہی تھیں کہ اسی دوران مرہب کا بھائی حارث قلعہ سے باہر آیا۔ اس نے آتے ہی حملہ کر دیا اور چند مسلمانوں کو شہید کر دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ دیکھا تو وہ بجلی کی طرح دوڑے اور حارث کے سر پر پہنچ گئے۔ تلوار کا ایسا وار کیا کہ وہ خون میں لت پت ہو کر نیچے گر گیا۔ جب مرہب کو اپنے بھائی کے قتل کا پتہ چلا تو غصے سے اس کا خون کھول اٹھا۔ وہ خیبر کے بہادروں کے ساتھ قلعہ سے باہر آیا۔ مرہب نے 2 زرہیں پہن رکھی تھیں، 2 تلواریں کمر میں لٹکائی ہوئی تھیں، سر پر 2 عمامے باندھ رکھے، اوپر خود پہنا ہوا تھا۔ میدان میں آ کر اس نے کہا، خیبر جانتا ہے میں مرہب ہوں، تجربہ کار جنگجو ہوں، میں کبھی نیزہ چلاتا ہوں تو کبھی تلوار، دشمن میرے ہاتھ سے بچ نہیں سکتا۔ یہ سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے اور بولے، میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے، میں جب حملہ کرتا ہوں تو دشمن کو خون میں لت پت کر دیتا ہوں، میں شیر ہوں جس سے کوئی نہیں بچ سکتا۔ یہ سن کر مرہب کو اپنا وہ خواب یاد آ گیا کہ اسے ایک شیر نے مار دیا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روپ میں موت مرہب کے سر پر کھڑی تھی۔ اگر وہ واپس جاتا تو لوگ اسے تانے دیتے اور اگر آگے بڑھتا تو موت ملتی۔ اب اس کے سوا کوئی چارہ نہ تھا کہ وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملہ کرتا۔ اس نے حملہ کرنے کے لیے تلوار نیام سے نکالی، مگر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے موقع ہی نہ دیا۔ وہ آگے بڑھ کر فضا میں اچھلے اور تلوار کا ایسا وار کیا کہ تلوار خود کو کاٹتی ہوئی زرہ کی زنجیریں کاٹ کر حلق کے اندر گئی اور وہ گرا، تڑپا، مچلا اور دم توڑ دیا۔ اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عام جنگ کا حکم دے دیا۔ مسلمان یہودیوں پر ٹوٹ پڑے۔ اکیلے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہودیوں کے 7 بہادروں کو قتل کیا۔ وہ شکست کھا کر قلعے کی طرف بھاگے۔ مسلمانوں نے ان کا پیچھا کیا اور انہیں گاجر مولی کی طرح کاٹنے لگے۔ یہودی بدحواس ہو چکے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مجاہد کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہودیوں کو ایمان دینے کی اجازت طلب کی۔ یوں یہودیوں کو ایمان دے دی گئی۔ یہ آخری قلعہ تھا جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں فتح ہوا۔ اس کے بعد سارا خیبر مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا۔ اگر آپ مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔